नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही पेचीदा केस के ऊपर। और 2018 का वह दौर याद करिए जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आईपीसी की धारा 497 को खत्म कर दिया, 497 को खत्म कर दिया था, जो एडल्ट्री से संबंधित थी, व्यभिचार से संबंधित थी। इसी के साथ साथ सीआरपीसी की धारा 198 के अंतर्गत जो प्रावधान थे उसको निरस्त कर दिया गया था। ये आप लोगों को पता है। यह धारा क्या थी इसके बारे में मैं बता देता हूं। यह धारा कहती थी कि शादीशुदा पुरुष महिला साथ रहते हैं, उसमें से अगर महिला किसी पर पुरुष के साथ या किसी पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उस केस में ये केस एडल्ट्री वाला लगेगा, और वह लगेगा पुरुष के ऊपर जो पर पुरुष होगा, क्योंकि सेक्सुअल डिजायर को देखते हुए महिला को यहां पे विक्टिम माना गया था और पुरुष को यहां पे दोषी माना गया था। लेकिन यह तभी होगा जब उस महिला का पति कंप्लेन करता है। अच्छा, ये कानून आज का नहीं बना हुआ है, एक कानून 1861 का बना हुआ है और 158 साल तक ये कानून चला। उसके बाद 2018 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। यहां तक की बात तो सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि ये ठीक ही था, अंग्रेजों के जमाने का कानून था, इसको हटा दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात अब इससे आगे जाती है। होता क्या है कि इससे पहले भी 6 ऐसे मामले आए सुप्रीम कोर्ट के पास जिसमें 3 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने इस कानून को बरकरार रखा। फिर एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें यह कहा जाता है कि जब हमको धारा 14 के तहत बराबरी का अधिकार है, महिला पुरुष को यह संविधान देता है, तो यहां पे पुरुष ही दोषी क्यों, महिला दोषी क्यों नहीं। इस केस की सुनवाई चलती है। सुनवाई चलने के बाद इस देश की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है और वह बेंच कहती है कि यहां पे अब महिला पुरुष कोई भी दोषी नहीं रहेंगे, अब एडल्ट्री अपराध नहीं रहेगा। आपका यह फंडामेंटल राइट है कि शादी होने के बाद चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, किसी के साथ जा सकते हैं, किसी के साथ सो सकते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते हैं। आप देखिएगा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर में क्या यह चीज एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, कुछ लोग आए, एक किताब पढ़े और उस किताब के आधार पर फैसला कर दिया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आप सोचिएगा क्या भारतीय समाज इसको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, इतना तो इन लोगों ने कर दिया, इतनी सारी चीजें इन लोगों ने कर दी। अब मैं बताता हूं कि कैसे किया गया इस केस को डिसॉल्व। धारा 32 मतलब अपराध की श्रेणी वाले या अवैध कार्य की श्रेणी वाले धारा के तहत धारा 14 को क्लेम किया गया। धारा 14 क्या कहती है, सेक्स के आधार पे, कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। एक चीज इसी का आड़ लेकर के इसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया। ये फंडामेंटल राइट है कि आप अपने शरीर का क्या करते हैं। देखने और सुनने में तो बहुत सही लगता है, तो अब आप बताइए कि फिर विवाह का क्या मतलब रह जाएगा। विवाह नामक जो संस्था है इस देश में, उसका मतलब क्या रह जाएगा। और हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो डाइवोर्स फाइल होते हैं या जो मेंटेनेंस के केसेस फाइल होते हैं, उसका क्या आधार रह जाएगा, यह भी सोचने वाली बात है। तो ये एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के बाद जिस तरीके के केसेस अब सुप्रीम कोर्ट में आने हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार रहे। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। अब आप 2 चीज समझिए। एक केस और बनता था इसमें, जैसे अगर पुरुष में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार है कोई पुरुष, अगर मान लीजिए उसके अंदर इरेक्शन नहीं होता है, उस केसेस में महिला अगर किसी दूसरे के साथ संबंध बनाती है तो पुरुष अगर एफआईआर करेगा तभी कुछ हो सकता था। केस क्या गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि पुरुष को अगर दोषी माना जा रहा है तो महिला को भी दोषी माना जाए। उसमें कुछ कंडीशंस रख करके ये बात तो ठीक थी कि चलो महिला को भी दोषी मान लिया जाए। हालांकि जब महिला को दोषी नहीं माना गया था उसके पीछे भी तर्क बहुत सारे थे जो अब से पहले
3 जजों की बेंच बैठ करके 6-7 मामलों में सुन चुकी थी, जो जोसेफ का मामला था और भी बहुत सारे मामले थे इससे पहले के मामले जो थे। अब 2 महत्वपूर्ण बातें यहां पे समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 भी हटा दिया, ठीक है, उसको भी कह दिया गया कि आप गे, लेस्बियन, एलजीबीटी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भी अधिकार है। आप शादीशुदा हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, किसी के साथ आ रहे हैं, पति हैं चाहे पत्नी है, कोई मतलब नहीं, आपका शरीर है, आप स्वच्छंद हैं, तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है? शादी का मतलब क्या निकलेगा? अच्छा, तलाक का जो ग्राउंड बनता है उसका मतलब क्या निकलेगा? तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो बच्चे पैदा होंगे, जो संतान पैदा होगी, वह किसकी है, यह कैसे डिक्लेयर होगा? चलिए देखिए, अपवाद हो सकता है समाज में कि लोग जाते हों, दूसरे के भी बच्चे हों, वो होता है, लेकिन कम से कम इस कानून के तहत लोग बंधे हुए थे, तो यह तो था कि लोगों को एक डर तो था कि इस तरीके की चीजें हम अगर करेंगे तो फंस जाएंगे और अगर केस हो जाएगा तो। इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो क्या अब जो भी बच्चा पैदा होगा, जब वो अपने पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने जाएगा तो उसको डीएनए टेस्ट से गुजरना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट को यह बात भी क्लियर करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ करके लॉ की डिग्री आए हैं तो भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, भारतीय आत्मा को आप समझ ही पाए। यह भी अपने आप में एक सवाल है। हो सकता है कि आपके पास लॉ की बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हो सकता है कि आप बहुत समझदार हो, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी चूक की है और भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ किया गया है इस देश के अंदर, वह भी जानना जरूरी है। अभी तो इसका रिफ्लेक्शन आना शुरू हुआ है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि 3-4 दिन पहले ही अभी एक केस आया है सेना से संबंधित, उसके बारे में बताऊंगा, तब आप लोगों के असली कान खड़े होंगे कि हाँ बात तो ठीक है। मतलब कि व्यभिचार जो था, जो 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 एक तरीके से उसको क्या बोलते थे कि सामाजिक स्तर पे बोलते हैं ना कि जैसे रखैल शब्द हो जाए, चाहे इस तरीके के शब्द हो जाए, वो समाज में व्याप्त रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी पोथियां इस पे लिख करके इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश की जाए, लेकिन समाज में जो चीजें हैं वो हैं। गलत गलत है, सही सही है, ठीक है ना। विवाहोत्तर संबंध गलत थे तो थे, चाहे संविधान कुछ भी कहे, चीजें कुछ भी कहें। संविधान के जानकार जो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं वो क्या समझ करके फैसला देते हैं, यह भी आप सोचिएगा बैठ करके। मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट पे हमलवार रहता हूं? सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो इस देश में सबसे समझदार संस्था है और वहां बैठे हुए जज ही इस देश के सबसे समझदार लोग हैं, बाकी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं। 158 साल तक किसी ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये आकर के छेड़ दिए। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेज इस देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि इस देश की संसद रिप्रेजेंटेशन करती है। संसद में पूरे देश के लोग रिप्रेजेंट करते हैं संसद को, सबकी आवाज होती है, बहुमत से वहां फैसला होता है संसद के अंदर। संसद ने भी इसको चेंज करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि संसद को भी नहीं लगा कि भारतीय परिवेश बदल गया है, भारतीय संस्कृति बदल गई है, भारतीय कल्चर बदल गया, सनातन बदल गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा, सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। अच्छा, दोनों को आजाद कर दिया इस आधार पे कि ये आपका फंडामेंटल राइट है एक तरीके से, सेक्स जो है। अब बात यहीं पे नहीं खत्म होती, अब बात आती है सेना में। एक केस आता है सेना में, बेसिकली एडल्ट्री का एक मैटर होता है और सेना का एक अफसर होता है, उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है। कोर्ट मार्शल हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट आता है, बोलता है कि जब इस देश में एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है, आर्टिकल 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है, तो किस आधार पे मेरे ऊपर कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, मुझको सेना की नौकरी से निकाला जा रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हुए, 3 जजों की बेंच ने इसको सुना। चूंकि मामला 5 जजों की बेंच से कम सुन नहीं सकती थी, 5 जजों की बेंच के पास जाता है। फिर वही 5 जज बैठते हैं और कहते हैं कि एडल्ट्री को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है ये सेना पे लागू नहीं होगा। और देखिए किस तरीके से संविधान में आर्टिकल हैं घुमाने वाले। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि सेना के ऊपर फंडामेंटल राइट अप्लाई नहीं होते हैं डिसिप्लिन को लेकर के। क्योंकि सेना के अधिकारियों ने कहा कि अगर एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके सेना के ऊपर भी थोपा जाएगा तो सेना के अंदर से डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। और सेना में जो कोर्ट मार्शल की धाराएं हैं उसमें एडल्ट्री एक महत्वपूर्ण धारा है। तब सुप्रीम कोर्ट को आंख खुली, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि
डिसिप्लिन भी महत्वपूर्ण है और सेना पे ये अप्लाई नहीं होगा, डिसिप्लिन भी महत्वपूर्ण है। क्या सुप्रीम कोर्ट बता सकता है सेना में डिसिप्लिन होना चाहिए? इससे आप भी एग्री हैं, हम भी एग्री हैं, लेकिन क्या समाज में डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए? समाज के रूप में इस चीज का क्या दुष्परिणाम होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने से पहले नहीं सोचना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट को यह बात नहीं सोचनी चाहिए थी कि कल को बच्चा होगा तो यह कैसे डिफाइंड होगा कि यह बच्चा किसका है? क्या हर बच्चे का आप डीएनए टेस्ट होगा अपने पिता की प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए? एक चीज। दूसरी चीज कि फिर पति और पत्नी का जो रिश्ता है, और भारत में देखिए कोई भी हो, भारत में एक पत्नी का जो सिस्टम है वो अभी भी बहुत मजबूती से जड़ जमाया हुआ है। ये अमेरिका यूरोप नहीं है, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड नहीं है जहां से आप पढ़ करके इस तरीके की चीजें आए और भारतीय समाज पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक पावर है, उस पावर का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रॉब्लम लगती थी तो एक बार कम से कम इस देश की संसद से तो पूछा ही जाना चाहिए कि आप लोगों का ऐसे केसेस में क्या मामला है, या आप महिला और पुरुष दोनों को दोषी मान करके बराबरी का चीजें कर। आपको एक दोस्तों एक बात और बता दूं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो तो हैं ही हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसकी भी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि लिमिट से बियॉन्ड है अभिव्यक्ति की आजादी। अब आप बताइए कि वेश्यावृत्ति को आप किस तरीके से अवैध घोषित करेंगे? क्या अब सुप्रीम कोर्ट वेश्यावृत्ति को भी इस देश में लीगलाइज करने जा रही है? इसके तहत तो यही हो गया कि चलिए मेरी शादी किसी व्यक्ति से हुई है, कोई भी वेश्यावृत्ति के धंधे में रहने वाला व्यक्ति कह दे कि मेरी शादी इससे हुई है, ये सेक्सुअल डिजायर पूरा नहीं करता था इसीलिए मैं दूसरे के साथ सो रही थी। सुप्रीम कोर्ट को यह भी तो सोचना चाहिए, क्या ये डॉक्टर अविनाश जैसा बेसिक दिमाग भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास? अब इसकी वजह से कितनी संविधान की धाराएं चेंज होंगी, कितना गंदगी फैलेगी समाज के अंदर, इसको भी सोचना और समझना जरूरी है। और सेना में अगर डिसिप्लिन जरूरी है, जो कि जरूरी है, मैं भी मानता हूं, तो समाज भी बहुत बड़ा है, इसमें भी डिसिप्लिन होना जरूरी है। संविधान और स्वच्छंदता के नाम पर इस तरीके की धाराएं और इस तरीके की चीजें जो समाज के अंदर परोसी जा रही हैं, ये एक दिन बहुत घातक सिद्ध होगी भारत जैसे समाज के लिए। तो सोचिएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया है या सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया है? इस पे कुछ होना चाहिए, इस पे कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अब तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित ही है, लेकिन सेना पे लागू नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो गया, दोनों ही बातें हो गई। तो किस तरीके से इस चीज को लिया जाएगा? और इस देश में कुछ हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए वकील और कुछ जज इस तरीके का एक्टिविज्म चलाना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति को किसी भी तरीके से नष्ट कर दिया जाए। अब इनका बस तो समाज में जा करके चीजें करने का है नहीं, तो चूंकि संविधान के रखवाले के रूप में नियुक्त किए गए हैं तो ये वहीं बैठे बैठे कुछ ना कुछ कलम डोलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ फैसला देते रहते हैं। लेकिन ये जो फैसला है ये बहुत ही गलत फैसला है। अगर पूछा क्या गया था जोसेफ के मामले में, वो गए थे कि दोनों को दोषी माना जाए बराबर, उन्होंने भी नहीं कहा था कि दोनों को छोड़ दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाओ दोनों फ्री, मौज करो। आप सोचिएगा, इस पर विचार करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इसी तरह की अन्य खबरें मैं लेकर के आता रहूँगा, एक्सप्लेन करता रहूँगा। आप लोगों को खबरें अच्छी लगेगी तो चैनल को सपोर्ट सहयोग करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।